हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो को हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेक्ट सेंटेंसेस को। जी हाँ, सेकंड ईयर पंजाब के अंदर जो 5 मार्क्स के एक सेक्शन आता है जिसके अंदर हम लोगों ने करेक्शंस करनी होती है, जिसके अंदर नाउन प्रोनाउन वगैरह की करेक्शंस होती हैं। तो ये बड़ा ही टफ एक हमारे पास सेक्शन होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बोर्ड के अंदर जो नंबर की डिडक्शन होती है वो इसी सेक्शन के अंदर से होती है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो सिनोनिम तो तैयार कर लेते हैं लेकिन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स गलत होते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट सेक्शन में बार बार ये कमेंट्स किए थे कि सर काइंडली एक वीडियो जो है वो करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस पे बना दें। तो आज की इस वीडियो को हम लोग आगाज़ करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी के टाइम वेस्ट करने के। तो सबसे पहले आज हम लोग इसको स्टार्ट करने लगे हैं। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या करता है, रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये किसी कंडीशन को भी बताता है, जैसे किसी का नाम, ये ऑलरेडी आपको पता है। प्रोनाउन क्या करता है, वर्ब क्या करता है, एडवर्ब का काम किसी वर्ब में कुछ एडिशन करना होता है। इसी तरीके से एडजेक्टिव जो है नाउन को मॉडिफाई कर देता है। प्रपोजिशन किसी पोजीशन के मुतालिक बता रहा होता है जो नाउन या प्रोनाउन की किसी दूसरे वर्ड के साथ होती है। कंजंक्शन का काम जोड़ने का होता है, कनेक्शन का करने का होता है। फैन वॉइस इसकी एक अहम मिसाल है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की। इंटरजेक्शन आपके इमोशंस वगैरह को यूज़ करता है। अब इंटरजेक्शन को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी ये साथ के साथ हमारे किसी न किसी एरर को डिफाइन कर रहे होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास एरर्स होते हैं वो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में से वो ज़्यादातर हमें दे रहा होता है, और प्रोनाउन से भी कुछ ना कुछ एंगल उसके आ रहे होते हैं। बाकी प्रपोजिशन के जो एक सेक्शन है उसको तो अलग से ही हम लोग डील भी करते हैं, उसके अंदर ये वाला भी क्लियर हो जाता है। तो आए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये मोस्ट रिपीटेड वो वाले हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो 2011 से 24 में आए हैं। ये ए प्लस के जो मॉडल पेपर है उसमें से हम लोगों ने देखा, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर जो है वो मोस्ट रिपीटेड बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने किया होता है। तो सबसे पहले क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा कंपाइल किया। हम इसको डिस्कशन मेथड में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास करेक्शन आ जाती है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। अब बाकी सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन अगर द ज्यूरी अगर आपको पता हो ये कलेक्टिव नाउन है। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे कि हमारे पास टीम है, स्टाफ है, ज्यूरी है, इसका असूल ये होता है कि अगर वो सारे के सारे यूनानिमसली यानी कि एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो तो वो अपने साथ वाज या वर यानी कि अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन भी लेंगे। अब यहाँ पे इसके एरर को देखते हैं कि इसका एरर क्या था। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी फैसला दिया है उस फैसले के ऊपर तमाम की तमाम ज्यूरी मुत्तफिक नहीं है। यानी ज्यूरी क्या होती है, पैनल ऑफ जजेस होता है। 10 जजेस की अगर एक ज्यूरी बनी है उसमें से 7 ने ये कहा है कि इस बंदे को फांसी दे दे, 3 ने कहा है नहीं फांसी इसको नहीं देनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अब वो अपने फैसले के अंदर डिवाइडेड है। जब ऐसा कलेक्टिव नाउन आ जाता है जिसके अंदर वो वन यूनिट के तौर पे नहीं डिस्कस हो रहा था, तो अपने साथ वो क्या करता है, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है और साथ में प्लूरल किस्म का प्रोनाउन लेता है। तो इसका एरर ये था कि क्योंकि ये वन यूनिट के तौर पे कलेक्टिव नाउन नहीं आ रहा, तो इसके साथ हम लोग इसके साथ जमा का वर्ब लगाएंगे। तो ये उसके अंदर एक एरर था, ये कलेक्टिव नाउन की तरफ से एरर है। दूसरा है जी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब द यूनाइटेड स्टेट्स बेशक इसमें आ रहा है लेकिन वो कंट्री तो एक ही है ना, यूनिट तो वन ही है, तो इसके साथ हैज़ लगाना चाहिए था। देखिए नीचे भी हमारे पास यही इसका एरर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो एक ही कंट्री है, बेशक इसमें स्टेट्स लिखा आ रहा है। अब दूसरे तीसरे पे आ जाता है ही इज सीनियर देन यू। जितने भी हमारे पास लैटिन एडजेक्टिव होता है जो आई ओ आर पे ख़त्म हो रहा है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये अपने साथ जब भी कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं तो इसके साथ टू लगाते हैं। ही इज सीनियर टू यू, ठीक है। अब इसी तरीके से ही नोज स्विमिंग। जब कभी भी आप किसी भी खेल के मुतालिक बता रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये स्विमिंग जैरन के तौर पे भी आ रहा है, तो जब कभी भी आप किसी चीज़ का पैटर्न बता रहे होते हैं तो आपने उसके साथ हमेशा लगाना होता है हाउ टू। ही नोज हाउ टू कुक, ही नोज हाउ टू स्विम। तो ये आप लोगों का यहाँ पे एरर था कि जब एक मेथड है तो उसके मेथड के साथ आपने हाउ टू लाजमी लगाना है। द कैटल, ये वाला तो बार बार रिपीट होता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। द कैटल आर हमेशा एक एरर आता है, क्योंकि जब बच्चा देखता है ना कैटल लिखा है तो कहता है इज आता है। ये आप समझ लें कि कैटल एक है, दो है, वैसे भी कैटल हम मवेशियों को कहते हैं। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये वाला इसका एरर है। अब उसने एस लगाया हो, कैटल्स के किया हो तब भी एरर है, अगर उसने कैटल लिख के इज लगाया हो तब भी गलत है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग होता है। ही यू एंड आई टोल्ड यू द न्यूज़।
ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर क्या है, यू ही एंड आई टोल्ड द न्यूज़। जब कभी भी पॉजिटिव बात होती है तो 231 का फार्मूला लगता है। उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता है। यानी अगर आपने ऐसी बात बतानी है जिसके अंदर कोई अच्छी बात आ रही हो, उसके अंदर कोई एक पॉजिटिव बात हो, तो उसमें आपने 231 का फार्मूला लगाना है। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू ही एंड आई डेकोरेटेड द क्लास। अब अच्छी बात है ना, तो जब इसका पर्पज़ क्या है कि जब कभी भी आपने पॉजिटिव बात बतानी है तो आखिर में अपना नाम लें। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि स्ट्रेस उस चीज़ पे आती है। जब आप कहते हैं ना, उस मेरे दोस्त ने, उसने और मैंने मिल के ये क्लास को डेकोरेट किया, तो स्ट्रेस किसके ऊपर आया? मैंने, आई के ऊपर। तो ये इसके लिए 2-3-1 का फार्मूला है। और जब नेगेटिव बात होगी तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, शुरू में हम अपने पास ले 132 का फार्मूला लगा देते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फिर सारे का सारा स्ट्रेस इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक एरर है। इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न इसका क्या था। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आते हैं जब कभी आप कोई अच्छी बात होता है, क्योंकि अच्छी बात है इसमें कह रहे हैं आपको, ये खबर हमने सुनाई। द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ द हेवन। अब आप में से सब बच्चों को पता है जी, विजडम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ किसी भी किस्म का जो है वो आर्टिकल नहीं लेता है, ए एन द किसी भी किस्म का। तो वो ये इसका एक एरर था। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। आई हैव मैनी वर्क्स। तो आप मैनी क्या होता है, ये क्वांटिटी के साथ आता है, और क्वालिटी के साथ यानी कि उसके साथ हमने मच वर्क टू डू। दिस इज द लास्ट न्यूज। और भाई लास्ट नहीं होता, लेटेस्ट न्यूज़ होता है। ये तो वैसे भी आपको कॉमन सेंस की बात है। वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब देखिए, वन किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। आपको पता है वन की जेंडर क्या है, हिज या हर है? तो जब आपको नहीं पता तो इसके लिए एरर भी इसका है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। हर बंदे को अपना अपना काम करना चाहिए। ही इज टॉलर देन मी। ही इज टॉलर देन मी के बजाय क्या करें, देन के बाद जब कभी भी आएगा तो आप इसको आई यानी कि सब्जेक्टिव हालत में लिखते हैं। अपने भी प्रोनाउन देन के बाद जब कभी भी आएगा तो उसको आप सब्जेक्टिव हालत में। अच्छा जी, इसका दिस इज द वर्थ रीडिंग बुक। इसका क्या हम लोग एरर करेंगे, इसका एरर क्या है, दिस बुक वर्थ रीडिंग। ठीक है, तो ये इसका एक एरर होगा। द मैन इज मॉर्टल। अब आपने अपने माइंड में रखना है, मैन से मुराद यहाँ पे क्या है, इंसानियत, यानी कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी। तो ये आम आदमी के सेंस में हो तो हम उसके साथ आ मैन कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसानियत के या होल ह्यूमैनिटी के सेंस में हो तो मैन अपने साथ दा का आर्टिकल नहीं लगता। इसके लिए मैं पंजाबी का एक मुहावरा सुनाता हूँ कि हम लोग अमूमी तौर पे जब बच्चों को बताते हैं तो हम उसके साथ उन बच्चों को ये बता देते हैं कि आपने पंजाबी का एक ये चीज़ याद रख लेनी है कि आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। पंजाबी दा ते अंग्रेजी दा ना बंदियां ना लाइद है ते ना खुदा ना लाइद है। यानी कि जो पंजाबी में हम दा लगा देते हैं, किसी बंदे के साथ कोई ट्रिक लगा देते हैं, वो ना इंसानों के साथ लगाना अच्छी बात है, ना वो खुदा के साथ लगाना अच्छी बात है। अब इसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पंजाबी दा ते अंग्रेजी दा ना बंदियां ना लाइदा ते ना खुदा ना लाइदा। अल्लाह के साथ भी कभी भी नहीं आप दा लगाएंगे, आप कहेंगे अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ बिलेवलेंट। दा अल्लाह इज़ बिलेवलेंट कभी भी नहीं कहेंगे। द मैन इज़ मॉर्टल हो नहीं कभी भी होगा, मैन इज़ मॉर्टल होगा। जैसे कि ये हमारे पास एक एरर है। ठीक है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल होगा। द मैन, आ मैन, एन मैन कभी भी नहीं होगा। द टीचर विद हिज स्टूडेंट गो टू द प्ले ग्राउंड। अब इसमें एरर क्या है, द टीचर विद हिज स्टूडेंट। अब देखिए, इसके अंदर अगर हम विद हिज स्टूडेंट का एक फ्रेज निकाल दें अंदर से, ठीक है, द टीचर गो इन द प्ले ग्राउंड होगा या द टीचर गोज इन द प्ले ग्राउंड होगा। तो टेक्निकली आपने कहना है सर द टीचर, क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ गोज ही आना चाहिए। अब ये दरमियान में जो हमारे पास एक चीज़ है, इसको, इस फ्रेज को आप कह सकते हैं ये एक्सटेंशन है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने टेक्निकली सेंटेंस आपका यही बनेगा, द टीचर गोज इन द प्ले ग्राउंड। हाँ, दरमियान में बच्चों को कंफ्यूज करें विद हिज स्टूडेंट्स। तो आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हम सिंगल वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करेंगे, ना कि हम स्टूडेंट्स के मुताबिक करेंगे। मेरे ख्याल में ये आपको बात समझ आती होगी। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब लेस्ट का मतलब होता है ये ना हो के, मेहनत करो, ये ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब मेहनत करो, लेस्ट, ये ना हो के,
इसके साथ हमेशा शुड आता है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये देखें, ये शुड फेल, अब बी ऑप्शन भी अगर देखें तो शुड नॉट फेल उसने लिखा हुआ है। अरे भाई, जब आपने लेस्ट लिखा हुआ है ये ना हो के, तो नॉट क्यों लगाएंगे, यानी डबल नेगेटिव हो जाएगा। डबल नेगेटिव का मतलब ये है कि जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं या मैथ के अंदर पढ़ते हैं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, यानी कि वो उसका पूरे का पूरा सेंस ही उल्टा हो जाएगा। लेस्ट के अंदर ही नेगेटिविटी है, ये ना हो के, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास, इसके बाद हमेशा शुड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, इसलिए टेक्निकली ए पॉइंट हमारे पास ठीक होगा। दिस इज द मोस्ट मैचलेस बुक, तो मैचलेस के साथ तो मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज मैचलेस बुक। द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी, ये हमारे पास क्या होगा, बिटवीन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी ऑब्जेक्टिव हालत लगाते हैं, जैसे कि हिम एंड मी। ही अर्न्स लो वेजेस होगा, आ लो वेजेस नहीं होगा, वैसे भी आप समझ ले आ बॉयज नहीं हो सकता, इसी जगह आ लो वेजेस नहीं होगा। शी गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल के सेंस में नाउन आता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, अगर आपने इसको काउंटेबल बनाना है, अगर आपने इसके साथ चलना है तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसे कहेंगे। शी इज टॉलर ऑफ द टू, अब इसमें कहेंगे शी इज द टॉलर ऑफ द टू। अब इसमें द का आर्टिकल मिसिंग था, जब कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होती है तो उसके अंदर द का आर्टिकल हमें लाजमी लगाना पड़ा है। ही इज मैरिड टू अ वर्किंग लेडी, तो उसके लिए सिंपली होगा ही इज मैरिड अ वर्किंग लेडी, टू उसके साथ हम लोग इसकी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। आई लव टू माई, आई हेट टू माई स्टूडेंट्स, लव हेट इस तरह के वर्ड्स के साथ कोई प्रपोजिशन आती नहीं। आई लव माई स्टूडेंट, आई लव शवारमा, आई लव पिज्जा होगा, आई हेट स्ट्रॉबेरी होगा, कभी भी उसके साथ प्रपोजिशन ही आएगी, तो ये एक्सटेंशन जो प्रपोजिशन के ये काटनी पड़ेगी। आई रीच एट द स्टेशन, ठीक है, इन टाइम हम उसके साथ करेंगे। वॉक विद द केयर, टेस्ट यू शुड फेल, शुड नॉट फेल, फॉल डाउन, अच्छा ये टेस्ट नहीं है, ये लेस्ट ही होगा, ये जैसे ऑप्शंस में आपके पास है। वॉक विद द केयर लेस्ट यू शुड फेल, अब ये नीचे वाले जो नॉट है वो ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेस्ट के अंदर ही मनफियत है, इसके अंदर ही नेगेटिविटी है, ये ना हो कि तुम गिर जाओ, तो ये ना हो कि तुम ना गिरो, तो ये जो चीज़ है ये तो हम नल एंड वाइड कर देंगे, ए ऑप्शन ही हमारे पास ठीक होगा। अब जितने भी पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट, अब जितने भी ICS पे ख़त्म होने वाले जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होता है, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ICS यानी कि टेक्निकली जो है ये S के ऊपर एंड हो रहे हैं, तो हमें लगता है जी ये जमा में होंगे तो इसके साथ आ लगाना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, बेशक वो S के ऊपर एंड हो रहे हैं, तो हम बच्चों को यही बताते हैं कि ICS पे एंड होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने देख लेने हैं, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट होगा। आई डू नॉट हैव सम मनी, अच्छा सम और एनी मैं जब भी बच्चों को बताता हूँ, बताने की हद तक है कि सैम एक लड़का है जो बड़ा ही पॉजिटिव है और एनी एक लड़की है जो बड़ा ही नेगेटिव्स होते हैं, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं डालनी है आपने कि सर आपने लड़की के लिए जो है वो एनी का नेगेटिविटी का डाल दिया है, ये बस समझाने की हद तक है। सैम और एनी मियाँ बीवी हैं, सम यानी कि जो सैम है वो बड़ा पॉजिटिव है और एनी जो है वो बड़ी नेगेटिव है। अब जब कभी आपने पॉजिटिव बात करनी है तो उसके साथ सम लगाना है, जैसे कि आई हैव सम स्लाइसेस ऑफ द ब्रेड, कि ब्रेड के कुछ स्लाइसेस तो मेरे पास हैं। आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास ज़रा से भी पैसे नहीं है, मेरी पॉकेट निकाल के देख लो 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। आई डू नॉट हैव एनी मनी, तो एनी हमेशा नेगेटिव के साथ आता है। और ये पीछे इसका सेंस देखें, और यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो इसका सेंस भी बता रहा है कि इसके साथ एनी लगाना चाहिए था। ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर, ही हेट्स आसफा होगा, ही हेट्स विद, मैं जैसे को वो मैंने आपको बताया था उसके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी लव हेट वगैरह के साथ। द क्लोथ इज मोर इन्फीरियर टू दैट, द क्लोथ इज इन्फीरियर टू दैट ही उसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एरर क्या था, मोर इन्फीरियर, ठीक है, कंपैरेटिव उसके अंदर आ रहा है, उसके अंदर आप मोर, मोस्ट इन्फीरियर, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ किसी किस्म की जो है वो डिग्री नहीं लेते, जैसे आप कहेंगे यूनिक, यूनिवर्सल, आप किसी को कह सकते हैं मोर यूनिवर्सल, मोस्ट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इज यूनिवर्सल, कुछ वर्ड्स के साथ आप लगाते ही नहीं है मोर या मोस्ट की डिग्री। ही आस्क्ड मी हाउ आई एम, जब कभी भी इनडायरेक्ट आप जो है वो सवाल पूछते हैं ना तो उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब उसके बाद में आता है, जैसे ही आस्क्ड मी हाउ आई एम, सब्जेक्ट पहले आ रहा है वर्ब बाद में आ रहा है। अमूमी तौर पे क्या होता है ना, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वर्ब पहले चला जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ये देखिए इसमें फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब भी करना तो सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट वर्ब उसके बाद में जाएगा।
IOR वाले जितने भी लेटर एडजेक्टिव है वो अपने बाद टू लगाते हैं, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। ही इज एज डैश एस, जब कभी भी एज डैश एस आता है उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव हालत आती है, सब्जेक्टिव हालत आपको यहाँ पे मिल रही है, ही इज एज टॉल एज आई। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ या हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, तो ये इसी का आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा 33। ही रिगार्डेड मी एज हिज ब्रदर, ठीक है, तो ही रिगार्ड्स मी एज हिज ब्रदर होगा, ही रिगार्ड्स मी के बाद आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। ही रीड्स डॉन डेली, ही रीड्स द डॉन, अच्छा द डॉन क्यों आया है, क्योंकि जितने भी आपके न्यूज़ पेपर होते हैं उनके साथ द का आर्टिकल लाजमी पुट करना होता है, यही इसके अंदर एरर था। चेयर्स लेग इज ब्रोकन, अच्छा बड़ा टेक्निकल सवाल है, जब कभी भी आप पोजेशन के मुतालिक बताते हैं तो आप उसके साथ एस लगाते हैं, जैसे कि अलीज चेयर, ये अली की चेयर है, फहद्स फोन, फहद का फोन है, इसी तरीके से द चेयर्स लेग इज ब्रोकन टेक्निकली रॉन्ग होगा। क्यों, जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लगाते हैं ना, तो हम उसके साथ पोजेशन को बताने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ऑफ लगा देते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। अगर लिविंग थिंग है जैसे अलीज मोबाइल फोन हो सकता है, फहद लैपटॉप हो सकता है, लेकिन लेग्स चेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिविंग थिंग होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के हम लोग पोजेशन बता देते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि चेयर है उसके पोजेशन बताने के लिए ऑफ लगाना पड़ता है। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। द चाइल्ड फील्स थर्स्ट, तो थर्स्ट तो नहीं करेंगे ना, उसे थर्स्टी करेंगे, ठीक है, वो प्यासा फील कर रहा था अपने आप को। अच्छा जी, आई हैव कम हियर यस्टरडे, अब यहाँ पे टेंस की गलती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यस्टरडे का जो हमारे पास एक एडवर्ब है वो हमारे पास क्या बताता है कि वो हमेशा जो है वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आते हैं, यानी कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस के दोस्त हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट का दोस्त है, ये हमेशा क्या करता है, ये अपने साथ येस्टरडे आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट ही लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है आई केम हियर येस्टरडे। 10 डियर, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जमा नहीं होती, जैसे कि फिश है, पीपल है, डियर है, तो आपको चाहे एक लिया, चाहे दो ली, चाहे 10 ली, आप उसके साथ डियर लिखेंगे, ठीक है। ये उर्दू नहीं है, जैसे उर्दू और इंग्लिश की ग्रामर में थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने एक मछली ली, मैंने 3 मछलियाँ ली, लेकिन इंग्लिश में होगा आई बॉट 1 फिश, आई बॉट 3 फिश, अनलेस वो डिफरेंट स्पीशीज से हों, डिफरेंट किस्मों से हों। सन राइजेज इन द ईस्ट, इसके साथ भाई ये है कि क्योंकि ये यूनिक थिंग्स हैं तो द सन भी होगा और इन द ईस्ट भी होगा, यही इसका है था। द बुक हैज़ बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर, ठीक है, जब लास्ट और प्रीवियस वर्ड आ जाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि हैज़ बीन उसके साथ आएगा, वाज प्रिंटेड लास्ट ईयर होगा। वी फियर गॉड होगा, फ्रॉम गॉड ये नहीं चलता इसमें। ही कॉल्ड हर अ फूल, ही कॉल्ड हर अ फूल, ये हमारे पास ठीक था। नॉट ओनली ही इज ब्लाइंड बट ऑल्सो डेफ, नॉट ओनली ही इज ही ब्लाइंड बट ऑल्सो डेफ, ये इसमें करेक्ट होगा। एट द एंड आई गॉट द जॉब, इन द एंड, एट द एंड के बजाय हमें उसे इन द एंड कर देगा। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, अब वो कहता है जी भाई इसका आपने क्या करना है, आपने इसका इनडायरेक्ट बनाना है। अब क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है ये तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड ही रहेगा। अली इज लाफिंग एट होता है, लाफ एट की प्रपोजिशन फिक्स्ड होती है इसके साथ। ही इज मैरिड टू की प्रपोजिशन इसके साथ फिक्स होती है। ही डिस्पोज्ड ऑफ द केस, अब यहाँ पे डबल ऑफ एफ वाला नहीं था बल्कि सिंगल एफ वाला था। वी एंजॉयड, जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ आती है जिसमें एंजॉयड होता है, थ्रिल्ड होता है, अवेल होता है, तो आप उसके साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी लगाता है। वी एंजॉयड आवर सेल्फ, क्योंकि वी के हिसाब से ओवर लगा है, ठीक है। वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द हॉलीडेज। ही गेव हिज सन मैनी एडवाइसेज, उसने अपने बच्चे को कई नसीहतें की, उर्दू में तो चल जाता है लेकिन इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल है। इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम इसके साथ कोई ना कोई एक मेजरिंग टूल लगा दे, जैसे कि ही गेव मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस गलत होगा। ही अवेल्ड ऑफ द चांस, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस, मैंने आपको कहा है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, वेयर डिड द रोड लीड्स टू, ठीक है, वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ हम लोग इसको लगाएंगे। ही वेंट आउट जस्ट नाउ, तो इसमें से क्या होगा, ही हैज़ गॉन आउट जस्ट नाउ, क्योंकि जस्ट का जो एक वर्ड है वो हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कुछ सेंटेंसेस के दोस्त होते हैं, कुछ टेंसेस के दोस्त होते हैं, जैसे कि जस्ट दोस्त है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज़ गॉन उस वजह से हमें लगाना पड़ेगा। ईच ऑफ अस
हैव अ पेन। सो ईच एवरी जब कभी भी आता है तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईच ऑफ अस, हम में से हर किसी के पास एक पेन है, तो यहाँ पे हम लोगों को हैज लगाना पड़ेगा। शी आस्क्ड मी कैन यू वॉश योर ड्रेस। तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में करेंगे तो आस्क यानी कि जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी वजह से रिपोर्टेड वर्ड भी चेंज हो जाएगा। जब आस्क है यानी पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास है तो इसके बाद हम लोगों इसको, क्योंकि कैन है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी चेंज करते हैं तो इफ में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि इन सब के अंदर है। आगे आई कुड, क्योंकि कैन को पास में चेंज किया, आई कुड वॉश माई ड्रेस, योर के बजाय क्या होगा, मी की वजह से माई हो जाएगा। ही हैज़ बीन ऑपरेटेड, तो इसके लिए ऑपरेटेड अपॉन ये हमेशा फिक्स्ड आता है। देयर इज नो प्लेस, अच्छा प्लेस जगह और रूम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, ये अपने माइंड में आप लोगों ने रखना है। इधर यू और आई एम रॉन्ग, क्यों, क्योंकि इधर और में हमेशा सेकंड वाला जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम लोगों ने उसका वर्ब लगाना होता है। इधर और में जब कभी भी, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है जैसे कि यहाँ पे आई है, इसके साथ हमें उसके मुताबिक एम लगाना पड़ेगा। ये अमूमी तौर पर रिपीट भी होता है, ये आपको आना चाहिए। द टीचर वॉज एंग्री विद मी, वे यू ब्रॉड दिस बैग, ठीक है, वे डिड यू ब्रॉड दिस बैग, ये कहाँ से आपने ये बैग लेकर, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट देयरफॉर वी बिलीव इन हिम, ठीक है, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट वी बिलीव इन हिम। अब इसमें क्या है, हम लोगों ने क्योंकि देयरफॉर और बिकॉज में से किसी एक को लगा सकते थे तो देयरफॉर को हमने यहाँ से कट कर दिया, हमने बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट वी बिलीव इन हिम, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये इस चीज़ से को लेके चलेंगे। दे वर्क हार्डली नियर द एग्जामिनेशन, दे वर्क हार्ड होगा, ठीक है, उन्होंने सख्त मेहनत की, हार्डली नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। ही सेड ही इज़ इल, सो ही सेड दैट ही वाज इल, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच क्योंकि पास में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास में चली जाएगी, वाज इसमें आ जाएगा, ही वाज इल। हिज पॉलिटिक्स इज डर्टी, ठीक है, पॉलिटिक नहीं होगा पॉलिटिक्स होगा, और यहाँ पे पॉलिटिक्स के साथ हम लोग आर लगाएंगे क्योंकि ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहा, अगर सब्जेक्ट के तौर पे आता तो इसके साथ इज लगाते, सिंगुलर वर्ब लगाते, यहाँ पे ये उसके पॉलिटिकल स्किल्स के मुतालिक बात आ रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया। शी गोज़ टू द स्कूल ऑफन इन द टाइम, ठीक है, शी गोज़ टू द स्कूल इन टाइम, ऑफन इन टाइम के बजाय। अ पेन इज़ टू राइट विद, ये हमेशा हमारे पास आता है, ठीक है। आई एम मच हैप्पी टुडे, मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बस बेसिक बेसिक हमारे साथ देखते रहे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। इट इज़ द 6 इन माई वॉच, इट इज़ 6 बाय, हमेशा बाय का एक प्रपोजिशन आप लोगों ने उसमें देखनी है। ही रन्स वेरी फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता, एडवर्ब के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये फास्ट के सेंस में आएगा। आई एम मच प्लीज टू हियर इट, आई एम वेरी प्लीज, ठीक है। अब वेरी का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे डिग्री कोई बतानी होती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो यहाँ पे वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। वुड दैट आई एम अ किंग, अब ये सब्जेक्टिव मोड है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होते तो आपको ये पता होता कि सेकंड कंडीशनर के अंदर जब कभी हाइपोथेटिकल यानी फर्जी बात करते हैं, काश मैं एक बादशाह होता, मैं बादशाह नहीं हूँ लेकिन काश अगर मैं एक बादशाह होता, काश मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, काश अगर मैं कोई एक प्रिंस होता, काश अगर मैं अपने स्कूल का हेडमास्टर होता या प्रिंसिपल होता, यानी कि असल में नहीं है लेकिन आप विश कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वर लगता है। आई सेड हिम गुड बाय, ठीक है, आई बेड हिम, मैंने उससे दुआ एक तरह की दी, गुड बाय। द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है, अब किसी चीज़ जो आपकी हद से ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है ना, उसके साथ हम लोग 2 लगाते हैं, यानी कि 100 हमें एक मिलीग्राम एक चीज़ चाहिए थी, हमने 200 मिलीग्राम ले ली, यानी उसकी हद से ज़्यादा, तो जब कभी हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा। ही गेव मी फ्यू रुपीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसके साथ आ फ्यू यानी कि बहुत कम पैसे दें। द कैटल, वही बार बार रिपीट हो रहा है, आर आ जाएगा कैटल के साथ। आई हैव पास माई एग्जामिनेशन इन 2008, अब इसके में हम लोग क्या करेंगे, आई पास माई मैट्रिक इन 2008, पास इंडेफिनिट है। आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी, अब फाउंड की वजह से हमें वाज गिल्टी लगाना पड़ेगा और प्रोनाउन तो ही हमें लगाना ही पड़ेगा। ही स्पेंड लिटिल मनी, ठीक है, आ लिटल द लिटर का आपको पता होना चाहिए, उसने थोड़े से पैसे वहाँ पे लगाए। नो लेस देन 50 गेस्ट वर इनवाइटेड, नो फ्यूवर देन 50 गेस्ट वर इनवाइटेड, तो लेस के बजाय फ्यूवर हमें लगाना। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट, ठीक है, शेक्सपियर इज ग्रेटेस्ट देन एनी ड्रामेटिस्ट। अब
क्योंकि दुनिया के तमाम ड्रामेटिस्ट के साथ शेक्सपियर का मुकाबला हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री हम लोगों को लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम उसको किसी भी तमाम जो ड्रामेटिस्ट है उनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ग्रेटेस्ट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मुकाबला हम लोग किसके साथ करें? एनी अदर ड्रामेटिस्ट। सो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो हम क्योंकि शेक्सपियर का मुकाबला एनी अदर ड्रामेटिस्ट, यानी कि आप समझ लें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें करनी पड़ती है, बैलेंस इसके अंदर करना पड़ेगा। यू विल फॉल अनलेस, यू विल फेल अनलेस यू डू नॉट डू वर्क। ठीक है, यू विल फॉल अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अनलेस में नेगेटिविटी है, डू नॉट में भी नेगेटिविटी है, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम ये लगाएंगे। ठीक है, अब ये सारे के सारे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक मतलब गो थ्रू हम लोग कर सकते हैं सारे। द बोथ गर्ल्स आर टॉल, बोथ द गर्ल्स होगा। ठीक है, आर्टिकल द गर्ल्स से पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को साथ में देखेंगे, आई ही एंड यू विल हेल्प द पुअर। और वही मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 231 का फार्मूला, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये पॉजिटिव बात थी ना, तो पॉजिटिव बात के अंदर आखिर में अपने आप को रखते हैं ताकि उसकी बात पे स्ट्रेस पड़ सके। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो है, डू नॉट मेक नॉइस। अच्छा जी, नॉइस, अब हर वो चीज़ जो 5 सेंसेस के ऊपर आ सकती है मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन कहलाती है। अब जो नॉइज़ है, आपके शोर की वजह से प्रिंसिपल या टीचर बाहर से आ जाते हैं कि आपका शोर बाहर तक आ रहा है, तो जब आपका बाहर तक शोर आ रहा है इसका मतलब आपकी टीचर ने आपका शोर सुना, जब उसने अपने कानों से सुना तो इसका मतलब ये कंक्रीट नाउन हुआ। और जितने भी कंक्रीट नाउन होते हैं वो अपने साथ आ का आर्टिकल लाजमी लेते हैं या एन का आर्टिकल। सो आ नॉइज हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये कंक्रीट नाउन के सेंस में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ही फॉरबेड मी टू नॉट गो, और फॉरबेड का मतलब ही होता है नहीं करो ये, तो फॉरबेड के बाद आपने ज़्यादातर क्या करते हैं, ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें, अगर येस्टरडे आई रीच स्कूल लेटली। ठीक है, लेटली के बजाय क्या करेंगे हम लोग, इसे लेट सिंपली कर देंगे। ठीक है, इसको एडवर्ब नहीं, इसको एडजेक्टिव के सेंस में लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अली और ज़िया और रॉन्ग, क्यों? जब कभी इधर और आता है तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं। अब ज़िया एक बंदा है तो इसके साथ हम लोग इज़ लगाएंगे। द ज्यूरी वर ऑफ वन माइंड। ठीक है, अब क्योंकि ज्यूरी सारी की सारी एक ही फैसले के ऊपर है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगी, तो ज्यूरी वॉज हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, द पुअर्स आर ट्रीटेड हार्श। अच्छा जी, द पुअर्स आर ट्रीटेड हार्श, जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ द लगाया जाता है ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। द पुअर से मुरादा पूरी दुनिया के पुअर, द नीडी से मुरादा पूरी दुनिया के नीडी, द रिच से मुरादा पूरी दुनिया के रिच। ठीक है, अब जब कभी भी ऐसे आप पूरी यूनिट को बताते हैं तो उसके साथ फिर एस का इजाफा नहीं करते, द पुअर होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा द डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड हियर विद, अटैच का मतलब ये होता है कि यार उसके साथ बांधा है, हियर विद का कोई एक्सटर्नल चीज़ लगाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कुछ थोड़ा सा ब्लरी भी है। ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हिज लगेज वर, लगेज जो होता है वो अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब ही होता है, उसका साजो सामान जो था। दिस इज़ द लास्ट न्यूज़, वही रिपीट होगा, दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। रावी फ्लोज नियर लाहौर, अब जितने भी दरिया हैं वो अपने साथ आर्टिकल दा का लेते हैं। अब जो लाहौर है वो प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये अपने साथ किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लेगा। रावी क्योंकि दरिया है वो दा का आर्टिकल लेगा, इसलिए आप देखेंगे ये द रिवर रावी फ्लोज नियर लाहौर होगा। क्योंकि यहाँ पे दा लाहौर लिखा हुआ है ये गलत भी है क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने साथ किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लेता। ठीक है, आई होप ये सारी की सारी जितनी भी सीरीज़ थी आज की इस वीडियो में आप लोगों को साथ साथ समझ आ रही होगी। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे एरर क्या है कि सिंस और फॉर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आते हैं। हैज़ बिन हैव बिन देखें, ये हैज़ बिन हैव बिन लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से अगर हम लोग और भी ये सारे देखते रहें तो आपको कहीं ना कहीं ही सैंक इन द कैनाल। अब सैंक करना जो है वो अमूमी तौर पे क्या होता है, बेजान चीज़ों की, नॉन लिविंग थिंग का होता है। जो लिविंग थिंग अगर कोई डूबती है तो वो ड्रोन्ड कहलाती है। ठीक है, ये इसके अंदर एक एरर था। कुछ एरर आपको ऑलरेडी भी आता है, हिज हेयर आर। अच्छा, जब कभी भी हेयर होगा तो वो ईजी होगा, हेयर्स भी होगा तब भी गलत है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने उसको देख लेना है। इसके अलावा अगर आप लिखते हैं ही इज़ एन एम ए होगा क्योंकि इसकी साउंड जो है
वो हमारे पास वावल साउंड है, तो ये एन एम ए वाला भी बार बार आता है। ठीक है, ये इस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास ये है, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, अगर कभी आप फिज़िकली आप नाबीना है ना, तो उसके लिए वन आई जो है वो हम लोग बात करते हैं इन वन आई। ठीक है, अगर कभी फिगरेटिवली जैसे कि हम लोग कहते हैं ब्लाइंड ऑफ वन आई, यानी कि हम लोग कहते हैं कि यार तुम्हें इतने अंधे हो गए तुम्हें पता नहीं है, तो फिगरेटिवली कहेंगे तो ऑफ आता है। लेकिन अगर फिजिकली बात करें कि यार वाकई उसकी अगर फिजिकली एक आंख डैमेज है, तो हम उसे कहेंगे ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, तो अब इसी तरीके से कैथरीन हैड नो पेरेंट। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपके दोनों माँ बाप में से आप एक के मुतालिक बता रहे हैं, जैसे आप कहते हो कि माई पेरेंट इज़ डॉक्टर, तो उससे मुराद है या तो आपके मामा डॉक्टर हैं या आपके पापा डॉक्टर हैं। जब दोनों को बात करें तो पेरेंट्स बोला जाएगा, तो एस उसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने उसको देख लेना है। शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा, ये तो बच्चों वाली बात है। शी डजन लाइक, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हम लोग डजन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे आप लोगों को 10 माइल्स 10 मील का एक सफ़र, तो इसके साथ इज़ आएगा। अब ये देखें 184 हमने आज के इस वीडियो के अंदर किए हैं। आई होप आपको ये अब करेक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर से पहले यही वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आप लोगों ने इस वीडियो के बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से कोई ना कोई एक MCQs आ जाएगा, या जो मेरी बताई हुई जो लॉजिक्स हैं, जो एक रीज़न्स हैं, वो आप लोगों को पेपर क्लियर करने में बड़ी मदद देगी। विश यू गुड लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।